हाँ, तो पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे सवाल किए थे, लगभग 35 क्वेश्चन हमने करे थे जेई के और कुछ नीट के। आज इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन करते हैं जो कि उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं। ठीक, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि इस मिशन में हमें हिम्मत मिले और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएं। अच्छा, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए स्क्रीन पे आ गया स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। द हाइट रीच द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सेकंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए करिए। कह रहा है कि थीटा 1 द हाइट ऑफ द रीच द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर। तो पहले वाले की जो ज़्यादा है हाइट, पहले वाले की हाइट ज़्यादा है, दूसरे वाले की हाइट कम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे थीटा 1 थीटा 2 पे फेंका गया, मतलब h1 जो फेंका गया है वो थीटा 1 पे और h2 जो फेंका गया है वो थीटा 2 पे फेंका गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर हमसे कह रहा था एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2। हाँ, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एंगल ज़्यादा होगा, सही बात। तो h1 अगर h2 से ज़्यादा है तो थीटा 1 भी थीटा 2 से ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। फिर कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इज़ ग्रेटर देन t2। हाँ, तो भैया हाइट ज़्यादा है। भाई देखो, हाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो अगर 2g मतलब साइन हाइट जो है वो साइन थीटा पे डिपेंड करती है कि नहीं? यू वाई का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा बढ़ेगा तो हाइट भी तो बढ़ेगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी, 2u बाई जी। मतलब ये भी u y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ये भी साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, द हॉरिजॉन्टल रेंज भाई r1 इज़ ग्रेटर देन r2। ठीक, अच्छा, r1 इज़ ग्रेटर देन r2। जिसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी रेंज कम हो जाएगी। उसकी रेंज क्या हो जाएगी? कम। तो रेंज तो गलत बात है। टोटल एनर्जी u1 की u2 से ज़्यादा है। टोटल एनर्जी वो आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन। ठीक, अच्छा, तो टोटल एनर्जी किसकी ज़्यादा है? भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? अगर स्पीड सेम है विद स्पीड v नॉट, दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। इनिशियल स्पीड सेम थी तो फाइनल स्पीड भी क्या रहेगी? तो u1 और u2 दोनों बराबर हैं। समझे कि समझे? तो भैया हम पहला वाला ऑप्शन लॉक कर सकते हैं, h1 इज़ ग्रेटर देन h2 एंड t1 इज़ ग्रेटर देन t2। तो दो ऑप्शन सही लग रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा A एंड B, मतलब D। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। चलिए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल A एंड B थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड एट 30 एंड 60 डिग्री। तो एक को भेजा है 30 डिग्री पर, एक को भेजा है 60 डिग्री पर। एक की स्पीड है 40 और एक की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और एक की स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमसे क्या पूछ रहे हैं? द रेशियो ऑफ द रेंज। तो रेंज क्या होता है सर? रेंज होता है यू स्क्वायर टू साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब थीटा पे भी डिपेंड करता है और यू पे भी, हाँ कि ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा 2। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? u1 के लिए क्या लिखोगे? u1 जा रही है आपकी 40, तो 40 इंटू 40 अपॉन 60 इंटू 60। नहीं आया? अच्छा, साइन 2 थीटा 1 मतलब साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 अपॉन साइन 120, साइन 120। 60 कितना हो जाएगा? 120। समझ में आया कि नहीं?
अच्छा, साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है बताइए? साइन 120, साइन 90 प्लस 30, हाँ, साइन 90 प्लस कॉस 30, तो साइन 60 और साइन 120 बराबर ही होते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। साइन 60 और साइन 120 क्या होते हैं? बराबर, तो ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 4/9 कितना आ जाएगा? 4/9। क्या आंसर है इसमें? 4/9, हाँ है 4/9, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसको लिख लीजिए। चलिए पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए, लगाइए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है? ध्यान समझिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल पढ़िए 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 पढ़िए। क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इज 50 मीटर इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, देन द रेंज विल बी। तो रेंज के लिए आप क्या लिखते हो? रेंज R1/R2 क्या हो जाएगी? R1/R2 कह रहा है 15 डिग्री पे फेंकते हैं, कितने पे? 15 डिग्री पे फेंकते हैं तो R1 होती है, हाँ, और 45 पे फेंकते हैं तो 45 बोला है ना, हाँ, 45 पे फेंकते हैं तो R2 होती है, ठीक। नहीं आया, हमसे कह रहा है कि बताओ 15 डिग्री पे जो थी वो कितनी थी? 50 मीटर, कितनी थी? 50 मीटर। इफ़ द प्रोजेक्ट है सेम वेलोसिटी, स्पीड सेम है सर, स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड क्या है? सेम है, तो क्या लिखाओगे? U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। बोलो गलत तो नहीं कर रहे? अभी यही रेशियो तो बनाया था पीछे। अच्छा, ये दोनों सेम है, उड़ गए, उड़े कि नहीं उड़े? अच्छा, ये 50 है तो R2 कितनी आ जाएगी? साइन 2 थीटा 1 का मतलब है साइन 15 का दूसरा मतलब 15 इंटू 2 मतलब 30 डिग्री, और साइन 45 का मतलब साइन 90, साइन 90, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक। तो अगर आप इसको इधर लोगे तो R2 कितनी आ जाएगी? R2 आ जाएगी आपकी 100 मीटर। कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऑप्शन है 100 मीटर है। चलिए क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा था प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। अच्छा, सेम रेंज की बात कर रहा है, तो सेम रेंज की बात कर रहा है, मतलब रेंज जब सेम होती हैं, जब रेंज सेम होती हैं तो H1 इंटू H2 क्या होता है? R²/16। ये आपने पढ़ा है कभी? रेंज सेम होती है तो एक थीटा पर तो एक 90 माइनस थीटा पर, हाँ, एक 45 पर, एक 42 पर तो दूसरा 48 पर, एक 45 माइनस 3, हाँ, और एक 45 प्लस 3, मतलब एक 45 माइनस थीटा और एक 45 प्लस थीटा। समझ में आया कुछ? मतलब ये वाला और ये वाला बराबर, अगर एक अल्फ़ा पे एक बीटा पे, तो अल्फ़ा बीटा दोनों कितने के बराबर होने चाहिए? 90 के, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिजल्ट हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। H1 इंटू H2 R²/16 होता है कि नहीं होता? बोलो। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे यहाँ पे ये सब पूछा ही नहीं था, हमसे पूछ रहा था अगर एक में टाइम T1 लगा है और एक में टाइम T2 लगा है, नहीं आया, तो हमसे कह रहा है टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स, तो R1 इंटू T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट बताना है, ठीक। वो R के प्रोपोर्शनल होगा R², मतलब T1 और T2 को निकालो, उनको रेंज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, हाँ कि ना, और फिर देखो कि वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक। तो चलो निकाल लेते हैं। T1 के लिए क्या लिखोगे? T1 क्या होता है? हाँ बोलो, T1 क्या होता है सर? 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा। अच्छा, तो एक को हमने थीटा पे भेजा, दूसरे को हमने 90 माइनस थीटा पे भेजा, ठीक। तो ये एक हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, और दूसरा हो गया 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। यार हाँ ना, तो बोलो। अब इसको क्या लिखोगे? T1 हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 हो गया 2u कॉस थीटा
बाई जी, नहीं आया। तो T1 इंटू T2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 4u स्क्वायर साइन, अच्छा इसको 2 ही रखो, क्या रखो 2 इंटू 2, हाँ कि ना, क्या u और u स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो हमने u स्क्वायर बाहर कर लिया कि नहीं कर लिया। फिर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, नहीं आया। यहाँ पर 1 2 बाहर रखा है और 1 2 अंदर रखा है, ठीक, समझे कि समझे। और जी इंटू जी, जी स्क्वायर, जी इंटू जी, जी स्क्वायर। आप चाहें तो 1 जी बाहर रख लें और 1 जी अंदर, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 बाई जी क्या लिखोगे इसको लिखोगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज रेंज, दैट इज रेंज। तो T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 2 बाई जी इंटू आर, मतलब r के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ना कि r स्क्वायर के, ना कि r अंडर रूट के, समझे कि समझे, आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, बोले बताओ, आया, ठीक। अच्छा 2r बाई जी, T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 2r बाई जी। रिजल्ट डायरेक्ट याद रहे तो अच्छी बात है, रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद रहे तो 2r बाई जी, और वो क्या होता है r स्क्वायर बाई 16, क्या होता है r स्क्वायर बाई 16, हटा दें। चलिए लिख लीजिए फटाक से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है हमको, हाँ r मतलब पहला वाला, हटा दें। अच्छा अगला देखिए, बैटरी डाउन हो तो तुरंत बता देना, ठीक। एक वाटर फाउंटेन है, ठीक, स्प्रिंकल करता है वाटर अराउंड इट, इट्स स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट द फाउंटेन इज v, द टोटल एरिया ऑफ द फाउंटेन दैट विल गेट। अच्छा सवाल हमसे कह रहा है कि एक फाउंटेन है, फाउंटेन एक मतलब झरना है, मतलब झरना नहीं है, फव्वारा है, क्या है, उसमें से v स्पीड से निकल रहा है पानी, किस स्पीड से निकल रहा है, ऐसे मान लो v स्पीड से निकल रहा है, तो इधर गिरेगा, हाँ कि ना, चारों तरफ गिरेगा कि नहीं। तो कितनी रेंज होगी अगर v स्पीड से निकल रहा है, हाँ कि ना, तो इधर r उधर r पीछे r सामने r, क्या पूरा एरिया कवर करेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा, पाई रेंज का स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना कवर करेगा, r मैक्स का स्क्वायर, और r मैक्स कब होता है, थीटा 45 डिग्री पर, नहीं आया। तो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल्स टू पाई, r मैक्स का मतलब क्या होता है, r मैक्स के लिए क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन 90 बाई जी, साइन 2 थीटा बाई, तो 45 पर फेंको, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 मतलब 45 हो गया, तो क्या ये हो गया 1 हो गया, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी, आंसर है क्या, u पाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर पाई बाई जी, आंसर है। अच्छा हाँ आर स्क्वायर है, सॉरी, हाँ ये आर स्क्वायर है, यू स्क्वायर बाई, तो ये एक u की पावर 4 हो जाएगा ना, ये u की पावर 4 हो जाएगा, u की पावर 4 बाई जी स्क्वायर, ठीक। चलिए अब कह रहा है कि चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद का क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, जिसमें आपको 2 गन्स दे रखी हैं। अच्छा इसको हटा दें। अब देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल बहुत अच्छा शानदार, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 2 गन हैं ए एंड बी, कैन फायर बुलेट स्पीड 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेस्पेक्टिव द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर बुलेट आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरियाज। देखो एक गन 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फायर करी जा रही है, समझे, और एक फायर कर रहा है 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ एरिया कवर करेगा चारों तरफ का, हाँ, और ये कुछ एरिया कवर करेगा चारों तरफ का, नहीं आया। तो ये A1 हो गया और ये A2 है। तो मैक्सिमम एरिया पूछा होगा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरियाज, तो एरिया मैक्सिमम के लिए मतलब R मैक्स होनी चाहिए, इसके लिए R1 मैक्स, और इसके लिए यहाँ पे R2 मैक्स, हाँ कि ना। तो A1 क्या लिखोगे,
A1 के लिए लिखोगे पाई आर मैक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर, हाँ। और A2 के लिए क्या लिखोगे, पाई आर मैक्स 2 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अब पाई ने पाई को मारा, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर साइन 90, इसको भी मैक्सिमम पे फेंका गया है, तो साइन स्क्वायर, तो U की पावर 4 नहीं हो जाएगी, U1 की पावर 4, U1 की पावर, पहली बात तो इसको ऐसे लिख लो पहले, आर मैक्स क्या होता है, U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई, अच्छा 45 पे फेंक रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, साइन 2 थीटा बाई जी का होल ऑफ स्क्वायर, हाँ, अपॉन U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, साइन ये 90 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम, हाँ, और जी से जी भी कट जाएगा, तो U1 की पावर 4 अपॉन U2 की पावर 4, U1 की पावर 4 अपॉन U2 की पावर 4, मतलब 1/2 की पावर 4, मतलब 1/16, 1/, ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/16 आ रहा है, इसमें आंसर है 1/16, हाँ ठीक, समझे? नहीं आया? क्लियर? अगला करें, हटा दें इसको, लिख लो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ व्हाट एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन एट एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे भैया अभी बताया, 45 प्लस थीटा पे फेंकोगे और 45 माइनस थीटा पे फेंकोगे, 45 माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या होगी, रेंज क्या हो जाती है, बराबर होंगी, तो 1:1 का रेशियो नहीं आएगा, क्या आएगा, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। अभी बताया था, एक 42 लो एक 48 लो, दोनों 90 हैं, दोनों कितने हैं, तो एक है 45 माइनस 3 और एक है 45 प्लस 3, मतलब एक है 45 माइनस थीटा, एक 45 प्लस थीटा, तो रेंजेस क्या हो जाएंगी, बराबर। अगला क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सेम स्पीड, द मैक्सिमम हाइट बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो एक को भेजा है हमने 30 पे, 30 डिग्री स्पीड सेम है, और एक को भेजा है हमने 60 डिग्री पे, ये भी स्पीड, इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, ठीक। तो क्या लिखोगे, h1 के लिए क्या लिखोगे, हाइट होती क्या है, हाइट क्या होती है, U स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, हाँ कि ना। तो बताओ क्या स्पीड सेम है, 2g सेम है, तो थीटा पे डिपेंड करता है सिर्फ, तो h1/h2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 कितना है, साइन 30 का मतलब 1/2, और साइन थीटा 2 साइन 60 मतलब √3/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, क्या आंसर है 1/√3, 1/√3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, ठीक। अरे है क्या नहीं, ये ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो अब आपने ऐसे कर दिया, हाँ कि ना, पर आपने क्या करा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती करी बताओ, हाइट का फॉर्मूला बताओ, क्या U स्क्वायर बाई 2g होता है, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ स्क्वायर होगा कि नहीं, तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/, समझे कि समझे। तो थोड़ी ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, नहीं आया, समझे। अच्छा हटा दे, ऑप्शन आंसर है इसका 1/3, कितना है 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 44। एक चाइल्ड है जो एज ऑफ द क्लिफ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, एक एज है 10 मीटर की, शायद बोल रखा है 10 मीटर पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे एक चाइल्ड खड़ा हुआ है
उसने एक बॉल को फेंका है, स्टोन हॉरिजेंटली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजेंटल, अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, ठीक, हॉरिजेंटल में फेंका है, तो जाहिर सी बात है ये पैराबोलिक करती हुई आएगी। नहीं आया, क्लियर। हमसे कह रहा था स्पीड ऑफ द एट विच द इट टच द ग्राउंड, इट टच द ग्राउंड, हाँ कि ना। तो हमने कहा यार स्पीड एक्स में तो बदलेगी नहीं, एक्स में बदलेगी क्या, तो एक्स में तो वी एक्स कितनी रहेगी, 5i कैप ही तो रहेगी, कितनी रहेगी बोलो। और y में आते 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 वी वाई क्या हो जाएगी, √2gh, √2gh, कितनी हाइट नीचे गिरेगी। समझ में आया कुछ, नहीं आया। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, ग्रेविटी इस पे किस पे कौन काम कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ होगी कि नहीं होगी बोलो। अच्छा तो अच्छा वाई डायरेक्शन में लगा सकते हो, वैसे भी वाई में आप क्या लगा, डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हो कि नहीं। तो क्या लिखोगे, वी वाई बराबर वी वाई स्क्वायर इज टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस लेगो, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे के ले रहे हैं, ठीक। तो 2gh, हाँ कि ना। इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है, तो √2gh हो गया, हाँ कि ना। तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 10, कितना आ गया 200, 10√2 कितना आ गया, समझ में आया कुछ, 10√2 आया ना। अरे बोलो ना, कितना आ गया 200 आ गया ना। अब फाइनल स्पीड बतानी थी, तो फाइनल स्पीड v वेक्टर क्या है, 5i कैप प्लस 10√2j कैप। तो फाइनल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10√2 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, हाँ 25 प्लस ये कितना हो गया 100, 200, 225, 225 किसका होता है 15 का, किसका होता है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें 15 आंसर है ठीक। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए 44, हाँ चलिए 45 क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 फटाक से देखिए। कह रहा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अच्छा रेस्ट से शुरू हुआ एक ट्रक, बहुत बढ़िया, रेस्ट से शुरू हुआ, ठीक। एक्सेलरेट करता हुआ गया एट 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा फिर एक्सेलरेट करने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। फिर 10 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रक, मतलब उस ट्रक के ऊपर से एक स्टोन को क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। लो भैया कोई मान लो ऊपर सलमान खान खड़ा है और ऊपर से फेंक दिए बॉल को, ठीक नहीं है। चलो टॉप ऑफ द ट्रक फ्रॉम 66 मीटर हाई, 66 मीटर हाई ट्रक है, ठीक, भैया भैया मिला के, ठीक। हमसे कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 11 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद 11वें सेकेंड में ये हवा में होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ होगा, 10 सेकेंड में फेंका है तो 11वें सेकेंड में ये कहाँ आ जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g, क्या हो जाएगा -g, मतलब 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, कहाँ होगा डाउनवर्ड, समझे। अब ये क्वेश्चन अभी जो क्लिफ वाला कराया था, हाइकर वाला, मतलब जो अभी क्लिफ वाला कराया था वही क्वेश्चन है शायद। 46 एक हाइकर है जो क्लिफ पे खड़ा है 490 पे, ठीक। तो ये आप लोग कर लेना, 490 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद की बातें करते हैं। दो बॉडीज़ हैं प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजेंटल, द बॉडीज़ वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज इफ वन ऑफ द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड विद 60 डिग्री with the horizontal, then sum of the maximum height attained, sum of the maximum height। इन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि दो बॉडीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड से, उनकी रेंज बराबर है, हाँ कि ना। तो अगर एक को 60 से करा गया है तो जाहिर सी बात है दूसरा अपने आप कितना हो गया 30,
दोनों की रेंज बराबर है ना सर, दोनों की रेंज क्या है, बराबर है। तो एक अगर 60 पे गया है तो दूसरा अपने आप 30 पे हो जाएगा। तो एक की हाइट h1 मान लो, एक की हाइट h2 मान लो, समझेंगे। तो हमसे कह रहे हैं कि द हॉरिजॉन्ट विद द हॉरिजॉन्ट द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम जो हाइट है उनका सम h1 प्लस h2 निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो h1 क्या होती है, क्या होती है h1, h1 क्या होती है, क्या u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन 2, हाँ सॉरी, हाँ 2g। ठीक है, तो ये आपका 1 का आ गया, ये किसका आ गया, प्लस u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत। अब बताओ ये कितना है, u1 क्या 40 है, तो 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर बाई 2g आप कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा साइन, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा, ठीक, दूसरा वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना 60। तो एक हो गया आपका कौन सा, साइन 30, h1 साइन 30 है, साइन 30 का स्क्वायर बाई प्लस साइन स्क्वायर 60। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा ये कितना है, 40 इंटू 40 बाई 2g, 2 इंटू 10, जीरो ने जीरो को मार दिया, दो दूने मार दिया, साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4, हाँ कि ना, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर क्या 3/4, रूट मतलब 3/4 कितना आएगा 3/4। तो 4/4 कट गया, आंसर कितना आ गया 80 मीटर। कितना आ गया 80 मीटर आंसर है क्या इसमें। अच्छा ये वो है, हाँ इसका आंसर 80 मीटर है। कितना क्लियर, समझ में आया कुछ। अरे बेस बराबर है तो ऐड हो जाएंगे, 4/4 कट गया 1, क्या बचा, ठीक है समझ में आ गया, नहीं आया फिर से समझो। हाइट एक h1 है एक h2 है, 30 डिग्री है 60 डिग्री, दोनों का सम बताना था। तो एक को हम थीटा मानेंगे, एक को 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेंज बराबर बोला है ना, बोला है रेंज बराबर है, तो और एक को 60 पे फेंका गया है, तो अंडरस्टूड है कि दूसरे को 30 पे फेंका गया है। नहीं आया, क्योंकि रेंजेस के सेम होने के लिए आपको एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। ठीक, अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अ बॉल रोल ऑफ फ्रॉम द stairway with a horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The क्या है, the minimum velocity with which that ball just hit the 5th step of the stairways will be. मतलब ये बेसिकली स्टेयरवेज का मतलब क्या हुआ, जीने हैं, क्या है जीने हैं सर। यहाँ से V से फेंका और पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक। अगर कह रहा है कि 5वें स्टेयर पे गिरे, तो 5वें स्टेयर पे गिरने का क्या मतलब है कि ऐसे जाकर बस इसको टच करके यहाँ गिरे, आगे ना, नहीं आया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज कितनी हो गई, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, हाँ कि ना। तो 4 स्टेप इधर, 4 स्टेप रेंज हो गई, 4 स्टेप एक्स वाली, हाँ एक्स डायरेक्शन की स्टेप। और हाइट कितनी हो जाएगी, 1 2, और कोई इंफॉर्मेशन दी है इसमें। अच्छा भाई स्टेप दे रखी है कि 0.1 मीटर, हाँ 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर, दोनों की मतलब बराबर बराबर है, ठीक, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, हाइट कितनी है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, यहाँ तक है हाइट, ठीक है, यहाँ तक है, इस वाली स्टेप तक, यहीं तक तो हाइट है, यहाँ तक हमें टच कराना है बस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है, 4 स्टेप 4 स्टेप। समझ में आया कुछ, नहीं आया। मतलब रेंज और हाइट क्या है, बराबर है, रेंज और हाइट बराबर हैं।
तो बताओ, रेंज हाइट जब बराबर होती है तो हम क्या करते हैं? और कोई इन्फॉर्मेशन दी है? अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, सबसे बेसिक लेवल पर बातें करते हैं, ठीक? बेसिक लेवल पे बातें ये करें कि हम एक्स डायरेक्शन में क्या हमारी रेंज बराबर क्या वी एक्स इंटू टी होती है, हाँ, वी एक्स इंटू, और वी एक्स कुछ और नहीं वी है, वी एक्स कुछ और नहीं। और हाइट के लिए तुम क्या लिखोगे? हाइट क्या होती है? हाइट के लिए क्या लिखोगे बताओ? एच हाइट नीचे गिरेगा ये, ठीक? हाइट के लिए तुम क्या लगाते हो? क्या यू स्क्वायर बाई 2g क्या लगाते हो? लेकिन अगर यू स्क्वायर हम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हाइट का एक और फॉर्मूला भी होता है। अगर हम हाइट को देखो, अगर तुम हाइट के लिए यू स्क्वायर बाई 2g लगाने की कोशिश करोगे तो हाइट यू वाई तो 0 हो जाएगी, तो ये तो फंस जाएगा हमारा, ठीक है? और अगर तुम हाइट के लिए अगर तुम ये लगाओ क्या कि यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ कि ना, तो ये कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में तो कोई स्पीड नहीं थी ना, ये कौन सी डायरेक्शन है? जे कैप की डायरेक्शन है, ठीक? तो हाइट क्या आ जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। रेंज के टर्म्स में आंसर दे रखा है क्या? देखो आंसर रेंज के टर्म्स में दे रखा है क्या? अच्छा रेंज तो दी ही है, सॉरी रेंज तो दी ही है, उसमें क्या मसला? अच्छा एक बात बताओ, क्या रेंज आपको, रेंज कितनी है सर? 4 इंटू 0.1, हाँ 4 इंटू 0.1 बराबर वी टी। हाँ तो टाइम यहाँ रख दो, आ जाएगा बस, ख़त्म। देखो टाइम यहाँ पे रख दो 0.4 बाई वी, हाँ ठीक है, टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। यहाँ रखो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब 0.4 का 0.4 बाई बी का होल ऑफ स्क्वायर, सही है। अच्छा हाइट भी कितनी है? 0.4 कितनी है? ये 5 से कट गया, तो 5 इंटू 0.4 इंटू 0.4 बाई वी स्क्वायर, तो 0.4 से 0.4 कट गया, वी स्क्वायर कितना आ गया? 5 को 20 मतलब 2, तो वी कितना आ गया? √2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर, ठीक है, आ गया, कुछ समझ में आया? √2 मीटर पर सेकेंड। इस x का टाइम निकाल कर y में रख दिया बस, सब्स्टिट्यूट करके। क्यों? क्योंकि भैया x y दोनों तरफ रिलेशन बनवाई जा रही है हमसे, ठीक? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 49 हटा दें। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बॉडीज, पढ़ो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद, हाँ तो अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट 45 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो भैया 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाती है इसकी? 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में फेंकी थी यू से 45 डिग्री पर, और हमसे क्या कह रहा है? विद द हॉरिजॉन्टल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट पूछिए, एच मैक्स पूछिए सर, ठीक? अच्छा अच्छा एच मैक्स पूछिए, चलो देखो यहाँ पर मान लो ये अल्फ़ा एंगल बना रहे,
तो हमने लिख दिया 20 कॉस अल्फ़ा, इसका और इसका ये एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, तो u कॉस 45 के बराबर रहेगा। मतलब कॉस 45 मतलब 1/√2, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा 20√2 कॉस अल्फ़ा, u बराबर 20√2 कॉस अल्फ़ा। क्योंकि हमको एच मैक्स के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g। तो साइन स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, u स्क्वायर साइन 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 अपॉन 2g। तो ये हमको चाहिए u स्क्वायर बाई 4g। सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैक्सिमम हाइट हमको चाहिए 20√2 कॉस अल्फ़ा। अब हमें कॉस अल्फ़ा पता चल गया ना, तो वहाँ पे हाइट आ जाएगी, ठीक। अब अल्फ़ा पता करना है सर, अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे पता करोगे, अल्फ़ा कैसे फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड है 20 कॉस अल्फ़ा आई कैप, हाँ कि ना, 20 कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस 20 कॉस साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक। और शुरुआत की स्पीड क्या है, बताओ, इसकी स्पीड क्या है शुरुआत की। 20 कॉस अल्फ़ा क्या ये तुम्हारा 20 कॉस अल्फ़ा क्या हमारा u/√2 है। 20 कॉस अल्फ़ा हमारा क्या है, u/√2 है कि नहीं। देखो ध्यान समझो, 20 कॉस अल्फ़ा हमारा क्या आ रहा है, u/√2 है कि नहीं, बोलो। तो हम क्या v वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते, u/√2 आई कैप लिख सकते हैं, प्लस 20 साइन अल्फ़ा जे कैप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके दो वेरिएबल आने लगेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, बढ़िया सवाल है। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे वेलोसिटी का, तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 √u स्क्वायर बाई 2 प्लस 20 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। तो तुमने लिखा ये कितना है आपका 20, तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 20 का स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 प्लस 400 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आया कुछ। अल्फ़ा निकालना पड़ जाएगा, और अल्फ़ा निकालने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस एक ही तरीका है आपके पास अल्फ़ा निकालने का, और वो तरीका बस ये है कि x और y में इक्वेशन लगाई जाए, ठीक। तो x के लिए लगा दिया u कॉस अल्फ़ा बराबर v u कॉस 45 बराबर v कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने लगा दिया u इंटू कॉस अल्फ़ा u/√2 इज इक्वल्स टू v कॉस अल्फ़ा, ठीक। मतलब 20 कॉस अल्फ़ा। तो u बराबर 20√2 कॉस अल्फ़ा। ये हमारी x डायरेक्शन में लगाने पर पहली इक्वेशन बनी है, ठीक। x डायरेक्शन लगाने पर हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब y में लगाते हैं, u साइन 45 बराबर v साइन अल्फ़ा, ठीक है। u साइन 45 का मतलब u/√2 बराबर v साइन अल्फ़ा। एक बात बताओ, u साइन 45 कितना आया है, u/√2 कितना आया है कि नहीं आया। और यहाँ पर जो v साइन अल्फ़ा हो जाएगी, नहीं ये बराबर कैसे हो सकते हैं, ये वाली स्पीड तो बढ़ेगी ना, इधर वाली स्पीड तो बढ़ेगी ना। तो इधर के लिए क्या लगाओगे, जो vy होगी वो होगी uy, ठीक, माइनस gt।
इधर तो आपने एक्स डायरेक्शन में तो लगा दिया, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा ना। तो वी वाई है कितनी, वी वाई है 20 साइन अल्फ़ा बराबर यू वाई कितनी है, यू कॉस यू साइन 45, यू साइन 45 -20। अच्छा u/√2 की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है, ये u/√2 है ना, ये u/√2 है, u/√2 -20, तो 20 साइन अल्फ़ा बराबर u/√2 -20, और u/√2 हमारा कितना है 20 कॉस अल्फ़ा 20। बोलो समझ में आया कुछ, नहीं आया? तो हमारे पास 20 साइन अल्फ़ा बराबर 20 कॉस अल्फ़ा -20, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, अच्छा तो हमारे पास आ गया 20 20 20, हाँ। तो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यह कह सकते हो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बराबर 1। ठीक है, यही तो आ रहा है ना, सही तो नहीं आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, तुम जानो। अब देखो यहाँ पर एक क्या सीन है, अगर हम अल्फ़ा निकालना चाह रहे हैं इस इक्वेशन से, हाँ अच्छा सवाल, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकालना चाह रहे हैं तो देखो ध्यान से, दोनों की वैल्यूज़ 1 के बीच में ही चलती हैं, हाँ कि ना। तो अगर एक 0 है, हाँ, जब अगर हम अल्फ़ा को हमने क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखो इसको तुम 0 मानोगे अगर, हाँ, तो अल्फ़ा 0 मानोगे तो साइन 0 0, तो उस वक्त कॉस अल्फ़ा बना रहा होगा, समझे कि समझे। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जब तुम इसको 0 मानोगे तो उसकी 1 आ जाएगी। समझ में आया कुछ? तो इससे हमें ये, एक तो अल्फ़ा 0 है, कितना है अल्फ़ा, कितना हो चुका है सर 0, कितना हो चुका है। अब अगर अल्फ़ा को हम 0 रख दें यहाँ पर तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा। तो u हमारी कितनी आ गई, u आ जाएगी हमारी 20√2, कितनी आ जाएगी, समझे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20√2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4g, मतलब 400 इंटू 2 बाई 4 इंटू 10, 0 ने 0 को मारा, 4 ने 4 को मारा, तो 10 इंटू 2 क्या 20 मीटर हाई, 20 मीटर। देखिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कितना आ रहा है हमारा आंसर, हाँ 20 मीटर, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ कि ना। अरे सर ये दोनों वैल्यूज़ एक के बीच में चलती हैं, तो अगर अल्फ़ा हम क्या मान लें, एक कंपोनेंट अगर 0 है तो तभी तो दूसरे कंपोनेंट 1 हो सकता है, हाँ कि ना। नहीं आया, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 0 होगा तो वो 1 होगा, नहीं आया, समझे कि समझे, बढ़िया सवाल। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मोमेंटम का है, क्या है,
A projectile motion of the particle of mass 5 gram as shown in the figure. Initial velocity is 5 root 2. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 रूट 2 एंड द एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. द मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द ए एंड बी. तो यहाँ से गिरा यहाँ पे, ठीक, ए एंड बी. तो मोमेंटम में चेंज पूछा है नहीं, तो मोमेंटम में चेंज वाई में आता है. सिर्फ कहाँ आता है, तो वाई में आएगा भाई साहब. वाई से जाएगा और वाई से आएगा, ठीक. तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा डेल्टा पी बराबर एम. देखो पी वाई घटाने में, फिर पी वाई एम वी घटाने में, एम वी बढ़ाने में. एम वी घटाने में और एम वी बढ़ाने में लग जाता है, ये हम कई बार बता चुके हैं. तो क्या हो जाएगा 2mvy. कितना हो जाएगा 2mvy. समझ में आ रहा है कि नहीं. मास आपको दे रखा है 5 ग्राम शायद, तो 20 इंटू 5 ग्राम का मतलब है 5 इंटू 10 - 3 kg. अब हमें vy निकालनी पड़ेगी. क्या निकालनी पड़ेगी सर, vy. इनिशियल वेलोसिटी 5 रूट 2 है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 रूट 2. तो फाइनल वेलोसिटी भी 5 रूट, देखो ये 5 रूट 2 है. एंगल कितना है 45. मतलब ये अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है. तो कितना चेंज आएगा 25 25 दूना 50. कितना आ जाएगा 50 नहीं, कितना आंसर आएगा बोलो. अरे 5 से जाएगी ऊपर और 5 से ही वापस आ जाएगी, और ये वाली तो 5 बदलेगी ही नहीं. तो मोमेंटम में चेंज तो सिर्फ वाई में आ रहा है ना, किधर आ रहा है, समझ में आया कुछ. तो हमने लिखा 2mvy. किस में चेंज आएगा सिर्फ, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो p फाइनल माइनस p इनिशियल. लेकिन सिर्फ किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का नहीं आया. तो आपने लिखा 2mv इनिशियल y या v फाइनल y, हाँ, माइनस, और ये माइनस हो गई है नहीं. मान लो इसको तुमने प्लस लिया है तो ये माइनस में थी, तो एक को लोगे माइनस में तो अपने आप दूसरी प्लस में लेनी पड़ जाएगी. तो अगर तुमने इधर की डायरेक्शन माइनस ली है तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक. और इधर की प्लस ली है तो इधर की प्लस लगा दो. यहाँ पे क्या लिखोगे 2mv इनिशियल y लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक. तो माइनस क्या हो जाएगा 2m चेंज इन वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड वाइज लोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा -2mvy. अब vy ही कितनी 5 से गई और 5 से आई, तो चेंज कितना आ गया 5 माइनस -5 मतलब 10 का चेंज आया कि नहीं. तो वही चीज़ हमने लिख दिया था. ये 2 ना लगाओ फिर यहाँ पे, अब लगा सकते हो. चेंज आ जाएगा -m. तो y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, y डायरेक्शन का कभी मतलब y डायरेक्शन की जो 5 थी 5 से जाएगी, 5 से ही आएगी, तो इनिशियल फाइनल सेम है ना. तो ये भी 5 है, ये भी 5 है. तो mv माइनस 2m इंटू 5, ठीक है. तो कितना आ जाएगा 10m. और 10m का मतलब है 10 इंटू 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये kg में है. तो आ गया 50 इंटू 10 की घात माइनस 10⁻³ मतलब 50 इंटू 5 इंटू 10⁻². कितने लोगों को समझ नहीं आया, नहीं आया. चलो फिर से बता देते मारो ना. देखो एक बात बताओ, क्या मोमेंटम में चेंज x में आ सकता है. x में एक्सेलेरेशन ही नहीं है. जिधर एक्सेलेरेशन नहीं उधर फोर्स नहीं तो मोमेंटम में चेंज नहीं. एक्सेलेरेशन किधर है तो मोमेंटम में चेंज किधर आएगा. तो हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, लेकिन सिर्फ किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का. तो हमने लिख लिया मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल. नहीं आया. अच्छा, जब ये 5 से गई है तो सिमेट्रिक मोशन में 5 से वापस भी तो आई होगी. तो हमने लिखा फाइनल इसकी 5 है, मास उसका m था, और पहले ये इधर गई थी, हाँ कि ना. तो अगर फाइनल इधर है नीचे है तो इसको तुमने माइनस में लेना है, ठीक है. माइनस एक माइनस यहाँ पे लगा है ना, ठीक. अब ये क्योंकि आपने पहले वाली प्लस में ले रखी थी तो वो क्या हो जाएगी 5 इंटू m इंटू 5, ठीक है. नहीं आया. तो -5m -5m क्या -10m माइनस. तो
अच्छा मैग्नीट्यूड लेना है ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड बोला है, तो 10 m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10 × 5, मास कितना है 5 ग्राम, तो ग्राम हो गया। तो ये 0 से -2, तो 5 × 10⁻²। ठीक, कुछ समझ आया? नहीं समझ में आया? यहाँ तक के जो सवाल हैं आपके, ये बेसिकली बढ़िया सवाल है। ठीक, अब एक ये तो मैं 2-3 क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम वाला छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैं एंगुलर मोमेंटम अभी हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 53 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 को सवाल को पढ़ें, पहले देखें सवाल आ रहा होगा उसको पढ़ें, सवाल को पढ़ें। A projectile A and B are thrown at 45 and 60 degree with the vertical respective from the top of the 400 meter wall. देखो ध्यान समझो, ये क्या कह रहा है हमसे कि 400 मीटर टावर पे, 400 मीटर टावर से एक को 45 पे फेंका है और एक को 60 पे फेंका है। नहीं आया, एक को 45 पे फेंका है और एक को विद द वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल से फेंका है, एक को 45 से एक को 60 पे, तो एक को फेंका है 45 पे वर्टिकल से और एक को फेंका है 60 डिग्री वर्टिकल से। ठीक, इफ़ द रेंज एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट आर सेम देन द रेशियो ऑफ द स्पीड, मतलब रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सेम। ठीक, तो उनकी क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। सर ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि रेंज बराबर होने पर टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सेम नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेंज अलग है तो टाइम अलग है, ये क्वेश्चन ही गलत है। समझे कि समझे? नहीं आया? अब यहाँ पे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है कोई? हाँ, पहली बात है क्वेश्चन ही गलत, पे ऑप्शन क्या चेक करें? क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? रेंज और टाइम बराबर है। रेंज टाइम कैसे बराबर हो सकता है भाई? हाँ कि ना? अगर रेंज बराबर है तो टाइम दोनों का और हाइट दोनों की बराबर होगी, और अगर हाइट अलग है तो टाइम अलग होगा, और टाइम अलग है तो रेंज अलग होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है, हाँ कि ना? तो टाइम कभी भी बराबर नहीं हो सकता, हाइट कभी भी बराबर नहीं हो सकती। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? और फिर उसके बाद अगर टाइम बराबर लग रहे हैं तो हाइट बराबर होंगी। ठीक है, हाइट का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो 1:1 और हाइट का रेशियो भी 1:। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हाइट बराबर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि R1/R2 का रेशियो अगर 1:1 है तो T1/T2 का रेशियो 1:1 कभी नहीं हो सकता। नहीं आया? और H1/H2 का रेशियो भी कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर T1/T2 का रेशियो 1:1 है तो H1/H2 का रेशियो 1:1 हो सकता है, लेकिन R1/R2 का रेशियो कभी भी 1/1 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखो, कितने क्वेश्चन बचे भाई? अभी बहुत हैं क्या? अब खतरनाक क्वेश्चन है क्या? चलो अब बढ़िया सवाल आने वाले हैं। ठीक, ध्यान से देखें। चलो अगला देखो, हमसे कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अच्छा, तो सर एक स्पीड है u से चल रहा है, टाइम पीरियड t है इसका, हाँ कि ना? ठीक, हमसे कहता है कि इफ़ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा,
मतलब इसी स्पीड से फेंक दिया जाए कहाँ, थीटा एंगल पर, इसी स्पीड से। देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इज 2r। मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ लेगा ये, मैक्सिमम हाइट जाएगी, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो 4r होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट 4r होगी। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इक्वल्स 4r, तो हाइट जो है वो 4r के बराबर है। रेंज से कितनी बराबर है, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक नहीं आया। अगर हमने थीटा पे फेंका तो हाइट किसके बराबर है, 4r। इसी स्पीड से फेंका है। इसमें हमें ऑप्शन देखो काहे में दे रखे हैं, r और t। हाँ, r और टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में दिए हैं। चलो ट्राई करते हैं इसको। अच्छा एक बात बताओ, रेंज हाइट इज इक्वल्स टू 4r है, कितनी है, हाइट इज इक्वल्स टू, अब हमें ऑप्शन में r चाहिए तो हम r को नहीं हटाएंगे। हाइट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइट की जगह क्या लिख सकते हो, ऑप्शन किस टर्म्स में है, साइन थीटा के टर्म्स में है क्या, साइन में है कि कॉस में है, साइन में है। हाँ, साइन में यहाँ आ रहे हैं, मतलब साइन की बातें हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल्स टू 4r लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8rg बाई यू स्क्वायर, सही है, लिख सकते हैं। और यू साइन स्क्वायर हटा के हम यहाँ अंडर रूट लगा सकते हैं, और ये थीटा हटाकर यहाँ पे हम साइन इनवर्स लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ऑप्शन कुछ इस टाइप का दिख रहा है क्या, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। हाँ, इधर साइन थीटा है कि साइन इनवर्स लिखा है। अच्छा, अब यार u की जगह टाइम पीरियड भी रखा होगा। हाँ, टाइम पीरियड आ रहा है ना, तो इसको टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में करो, तो सर पूरी डिस्टेंस चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, स्पीड बराबर 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी। अच्छा, ये रेडियस, सॉरी ये रेडियस है, ये जो रेडियस है ना सर, रेंज नहीं है ये रेडियस है, ठीक। इसकी हाइट 4r रेडियस के बराबर, समझे, नहीं आया, रेंज नहीं है वो, वरना रेंज आ जाएगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसमें तो रेंज का मसला कहाँ है, इसमें रेंज तो वो रेडियस है 4r, ठीक। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है सर, स्पीड की जगह 2 पाई r बाई टी, तो हमने रख दिया साइन इनवर्स, हाँ कि ना, अंडर रूट 8 इंटू r इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो ऊपर चला गया टी स्क्वायर, हाँ कि ना। तो हमने मार दिया किसी को, मार, कोई मर रहा है, r से एक r मर रहा है और 4 से 2 मर रहे हैं। हाँ, तो आंसर आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r। हाँ, 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r। बोलो फील आई, समझ में आ गया। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, नीट में आने लायक सवाल, नोट कर लीजिए। देखें फ़ोन डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, चलिए बढ़िया सवाल, भोगाली सवाल, ठीक। इसके बाद का एक और सवाल देखते हैं, ट्राई करते हैं, सब लोग करेंगे मेरे साथ। टाइम 12 भी नहीं बजा है, चलो ठीक, हटा दे, बढ़िया है सवाल। अब आते हैं थोड़े और, उससे पहले वाला हो सकता है 52 छूट गया शायद, चलो 52 ट्राई करना अपने आप, ठीक, 52 ट्राई करना अपने आप। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा है, क्या कह रहा था हमसे, एक बुलेट है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, कह रहा है 30 डिग्री पे फेंकते हैं, कितने पे फेंकते हैं, तो उसकी रेंज होती है 3 किलोमीटर, कितनी है। अगर हम स्पीड सेम रख रहे हैं, भाई स्पीड सेम रखोगे आप किसी दूसरे एंगल पे फेंकने की कोशिश करोगे, ठीक,
तो ध्यान समझें, अगर 30 डिग्री है कितने है तो रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो r कितनी है 3000, कितनी है u स्क्वायर इंटू साइन 30 साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है 1/2। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ साइन 60 कितना होता है √3/2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? हाँ 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 3 किलोमीटर। अच्छा एक काम करते हैं, देखो अंदर स्पीड सेम है ना, तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है कि नहीं। तो हमने लिखा R1/R max इक्वल्स टू साइन 30 बाई साइन 60 बाई साइन 90। कोई दिक्कत? मतलब साइन 90 कितना होता है 1। R max कितनी जा सकती है, साइन R1 बाई साइन 60। हाँ तो R max जा सकती है R1 बाई साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो R1 है कितनी, R1 है 3 किलोमीटर। हाँ है कि नहीं, अपॉन √3/2 का मतलब है √3/2। बोलो फील आई? नहीं आया? तो ये √3 से √3 कट गया, √3 की वैल्यू होती है 1.7 इंटू 2 मतलब 3.1 3.4। मैक्सिमम वो जा सकती है 3.4। नहीं आया? इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती। तो तुम चाहे जिस एंगल पे एडजस्ट कर लो, हाँ कि ना। मैक्सिमम 45 पे भेज सकते थे, मैक्सिमम 45 पे 3.4 किलोमीटर तक जाएगी। तो भैया नहीं जाएगी, 5 किलोमीटर तक नहीं जाएगी। आप चाहे जितना ट्राई कर लो, नहीं आया। अगर आपने स्पीड सेम रखी है, तो उन्होंने बोला मदल स्पीड सेम है, तो मदल स्पीड सेम होने का मतलब स्पीड सेम रखी है। ठीक, चमका कि नहीं चमका? अच्छा बेटा, अब ये वाला जो सवाल है, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर, अच्छा विद अ स्पीड 720 डायरेक्टेड ओवरहेड एंटी क्राफ्ट गन एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड बी गन। अरे यार ये वाले सवाल हमने बहुत कराए हैं। एक यार ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहा है और एंटी क्राफ्ट मिसाइल है। हाँ तो एंटी क्राफ्ट मिसाइल की जो ये वाली वेलोसिटी है वो प्लेन की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तभी वो टच कर पाएगा। क्या ऐसे सवाल कराए हमने? अरे प्लेन जा रहा है ऐसे करके, और मान लो ये बुलेट स्पीड 200 मीटर 200√2 है और ये 200 से जा रहा है। हाँ कि ना, समझे? तो इसकी ये वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो 0 होगा। तो वो वाले कर लेना अपने आप, टाइम पास नहीं। ये अपने आप ट्राई करो, सारे नहीं करा रहे हम, ठीक है? कुछ नकली सवाल छोड़ भी रहे हैं तुम्हारे लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला शायद बढ़िया होना चाहिए। चलिए, सारे जेई से सवाल थे, बढ़िया सवाल। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितने मीटर पर सेकंड से? आज जो सवाल लिए ना सर, ये कोई नॉर्मल सवाल, मतलब लल्लू टाइप सवाल नहीं है। ठीक, एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हमसे कह रहा है टाइम t सेकेंड इज इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बिकम 0 का मतलब क्या है? इसको टाइम कितना लगता है हॉरिजॉन्टल 0 पहुंचने में? मतलब ये इस एंगल 0 कब होगा? जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। हाँ कि ना? ठीक, तो यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है इसको? t सेकेंड। कितना लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसको t सेकेंड लग रहा है, तो वापस आने का भी t सेकेंड। नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। if the r represent the horizontal range, then क्या करना है हमको निकालना है साइन और मतलब r और t के बीच में रिलेशन बनाना है और थीटा के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक, यही तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। हर ऑप्शन में आपको r और t दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए,
आओ बातें करते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, इधर का टाइम क्या होता है? यू वाई बाई जी होता है कि नहीं होता? यू वाई बाई जी, यू वाई बाई जी, टू यू वाई बाई जी, हाँ कि ना? तो हमने टाइम को लिख लिया टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारी पहली इक्वेशन शायद बन गई, ठीक। यू साइन थीटा बाई जी, क्लियर। अच्छा रेंज के लिए आप क्या लिखोगे? रेंज के लिए लिखोगे बिटिया, क्या कर रही हो, टू आप ये लिखोगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ कि ना? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, यू बोलो ना बेटा, बोलो, ठीक। यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाई जी, हाँ, तो टू यू साइन थीटा बाई जी। ये रेंज आ गई, आई कि नहीं आई पहले बताओ। अब अगर तुम ध्यान से देखो, उसमें देखो टैन के टर्म्स में तो आंसर नहीं है, कॉट के टर्म्स में आंसर, टैन में है आर और टी। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, अगर कॉट के टर्म्स में आंसर आ रहा है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेंज को हम क्या लिख सकते हैं? यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा की जगह जी टी बाई यू नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं, बोलो। टू यू बाई जी तो पहले से था, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? जी टी बाई यू, तो जी टी बाई यू, ये तो वही चीज़ बन गई साली। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा हमारा। ये जी से जी मार दिया, यू ने यू मार दिया, हाँ कि ना? तो कॉस थीटा बराबर, ये आ गया रेंज बराबर यू कॉस थीटा इंटू टू टी इंटू, अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कॉस थीटा बराबर कितना दिख रहा है? आर बाई टू यू टी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर बाई, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिख रहा है? साइन थीटा बराबर जी टी बाई यू, दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ, दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन में यू है क्या? नहीं है। अच्छा यू तो दे रखी 25, कितनी दे रखी? समझ में आया कुछ? एक बार साइन वाला टर्म चेक करें या टैन कॉट। अच्छा कॉट वाला चेक करो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई, तो कॉस थीटा कितना है? आर बाई टू यू टी, ठीक, अपॉन जी टी बाई यू, जी टी बाई, तो जी से जी मर जाएगा, यू से यू मर जाएगा, टी से टी नहीं, टी से टी मरेगा नहीं, यू से यू मर गया, कोई दिक्कत वाली बात। और हमारा आ गया, ये जी टी नीचे चला जाएगा, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा? कॉट थीटा आर बाई टू जी टी स्क्वायर, टू जी टी स्क्वायर। बोलो ऐसा कुछ आंसर है क्या? हाँ तो 20 आ गया ना, ये बस ख़त्म। तो थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, हाँ कि ना, आर बाई 20 जी टी स्क्वायर। नहीं आया? हाँ 20 टी स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक, 20। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? हमने उसमें देखो हमने क्या सोचा था, तुमको समझा। यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? साइन और कॉस क्या आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हमने एक को एलिमिनेट करा पहले, तो एक कॉस में आने लगा, एक साइन में आने लगा। तो हमने कहा तो अब तो साइन में नहीं आ सकता या फिर कॉस में नहीं आ सकता, या तो टेन में आएगा अपॉन करके, या तो कॉट में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसमें एक में साइन की इक्वेशन बन रही है और इसमें एलिमिनेट करने के बाद कॉस की इक्वेशन बन रही है, ठीक। तो हमने कहा तो
कंप्लीट साइन में नहीं आ रहा है या कंप्लीट कॉस में भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कह रहे हैं या तो डिवाइड करके tan बना लें या कॉट बना लें। तो कॉट बनाया तो आंसर पहले ही आ गया। क्लियर, समझे कि समझे? अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है सर। वो लग गया वो आसानी से, सन्नाटे हो जाओगे जब तक के दिमाग नहीं लगा क्या होना है। समझे कि समझे? इतना आसान नहीं था वो। बस ये है कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा यार, साइन कॉस दोनों आ रहे हैं तो साइन कॉस के टर्म में नहीं आने का फिर, या तो साइन की वैल्यू रख के यहाँ पे जब एक इक्वेशन में साइन की वैल्यू रखी तो देखा कि एक तो कॉस में चली जा रही है और एक कहाँ थी, साइन में। इसमें तो दोनों थी, तो इसमें हमने एक रख के कम से कम एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करी तो कॉस के टर्म्स में आने लगी। अब यार आंसर साइन में भी आएगा या साइन में कि कॉस में, तो फंस गए। तो हमने कहा देखें टैन में ट्राई करें, फिर कॉट में ट्राई करें। तो कॉट में पहले ट्राई कर लिया, कॉट में पहले ट्राई किया तो आंसर आ गया। ये आंसर है ना, r/20t²। ठीक, ठीक है यार, हाँ ना तो बोलो, बोलो नहीं, बोल ही दो अब। ठीक है, 59 कौन सा क्वेश्चन, 59। A particle moving in a circle of radius r with uniform speed take time t to complete one revolution. If this particle is projected at same speed at an angle of theta, the minimum height is 4r। अरे ये को अभी क्वेश्चन कराया था, ये तो अभी कराया था सर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये वाला अभी कराया था जिसमें शायद 2gt²/π² करके अंडर रूट ऐसे करके आया था। ठीक है, समझे कि समझे? अब जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन टाइम खाएगा तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, अगला वाला देखो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एंड t = 0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, नहीं कितने से फेंका है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t = 1 सेकेंड। तो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। अगर 10 मीटर इधर देता ना, सुनना, 10 मीटर इधर देता तो ये 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में लगाता, मतलब इसको मैक्सिमम हाइट तक 1 सेकंड लग जाता। पर अब क्योंकि इधर भी है तो इसको मैक्सिमम हाइट 1 से कम ही लग रही है, तो ये 1 सेकंड बाद कहीं यहाँ पे होगा, तो इसकी स्पीड होगी इधर कहीं। ठीक, उस वक्त हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेसिकली? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि ये होता है ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और इसको निकालते कैसे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है v /a। क्या आता है? और ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो रहा है उस टाइम, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो इस वक्त हमारे पर क्या लग रहा है? g। क्या लग रहा है? इस g का एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? अब अगर ये टेंजेंट से अल्फ़ा बना रहा है, क्या बना रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अगर ये कितना बना रहा है? अल्फ़ा। ठीक, तो ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा है बेटा। ये हमने कुछ गड़बड़ बना रखा है यहाँ पे। ये हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ बना रखा है। मान लो ये है वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी मान लो ऐसे जा रही है टेंजेंट से, वेलोसिटी ऐसे जा रही है टेंजेंट से, अल्फ़ा बनाती है। ठीक, समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है सर? समझ में आया कुछ?
अरे यार ये एंगल फंस रहा है। एक्चुअल में ये अल्फ़ा ही होगा। क्या होगा? देखो ध्यान से, ये एंगल अल्फ़ा ही है। अच्छा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता तुमको, ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें v परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, मतलब उस टाइम की फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी। जो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी सर, इधर देखो, इधर देखो, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, इधर देखो, vx जो शुरुआत में थी, ux कितनी थी, uy सॉरी, ठीक है। पहले तुम फाइनल स्पीड निकालो कैसे, vx आई कैप हाँ प्लस vy जे कैप। vx होगी कितनी सर, ux के बराबर, वो तो कभी चेंज हुई नहीं, वो तो कभी चेंज हुई नहीं। प्लस vy कितनी हो जाएगी, vy हो जाएगी uy माइनस जी इंटू टी का होल ऑफ स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, यू टी प्लस हाफ वी वाई यू माइनस जी टी। तो कितनी हो जाएगी सर, क्या लिखोगे, यू वाई माइनस जी टी जे कैप, हाँ कि ना, क्लियर। फिर इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे जब, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, चलो वी निकाल लो ना, खटाखट फटाफट निकाल लो। यू एक्स कितनी है, 10 cos 60, 10 cos 60 कितनी होती है, 5 कितनी होती है, ये कितनी आ जाएगी सर, 5, हाँ। और 10 sin 60, 5√3, तो ये आ गई 5√3 और ये आ गई 5, तो हमने क्या 5 आई कैप प्लस 5√3 माइनस जी टी, जी टी कितना होता है सर, 10 × 1 10, ठीक, 10 जे कैप। बोलो फील आ गई, आया कि नहीं आया। अभी आपकी स्पीड आ गई, इसका ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन अंडर रूट, ये क्या है 5 स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको निकालोगे फिर जी का कॉस कंपोनेंट यहाँ से अल्फ़ा निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। नीट के पर्सपेक्टिव से नहीं है ये, जेई में आता है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुमको क्या करना है। यहाँ पे तुमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। उस अल्फ़ा से जी का कॉस कंपोनेंट मतलब ये निकालना पड़ेगा, जी कॉस अल्फ़ा, ठीक। और वी आपने यहाँ पे ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई जी, या वी स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर जी। वी स्क्वायर का मतलब ये हो गया, इसका स्क्वायर, हाँ, और जी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, इससे परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, दैट इज़ जी कॉस अल्फ़ा। तो वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा, लंबा है प्रोसेस, ठीक। नहीं आया तो पहले वी निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे जी कॉस अल्फ़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, हाँ ट्रेजेक्ट्री नहीं करा है, ट्रेजेक्ट्री, हाँ ट्रेजेक्ट्री के अब सवाल शुरू होंगे। तो एक काम करते हैं, ठीक, एक काम करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर लेना अपने आप, ठीक। उस बस वो लंबा टाइम खाएगा, ठीक। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ट्रेजेक्ट्री के सवाल करेंगे, ठीक। हाँ तो भैया हमने कहाँ तक कवर कर लिया भैया, रेस्ट ख़त्म, ठीक, खाना पीना हो गया। आओ अब बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर, ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। चलिए सबसे पहला सवाल देखिए, ट्रेजेक्ट्री। अच्छा ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भाई साहब, देखो जैसे तुम इंधन लगाओ, इंधन क्या लगाओगे, इंधन के लिए क्या लगाओगे, एक्स कितना चलेगा, एक्स चलेगा यू एक्स इंटू टी, कितना चलेगा यू एक्स इंटू, हाँ कि ना, ठीक। और y में कितना चलेगा, y के लिए क्या लिखोगे, ठीक।
अच्छा, तो आपने क्या लिखा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, क्या लगाओ, और y के लिए, y में क्या होगा, y में क्या हमें एक्सेलेरेशन है, y में क्या है, तो हम लगाएंगे यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं आया। तो सर जब आप टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे, नहीं आया, तो ये इक्वेशन एक्स वाई के टर्म्स में बन जाएगी, ठीक, दैट इज़ वाई आ जाएगा आपका एक्स टैन थीटा, अभी मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ पूरा, एक्स टैन थीटा बराबर जी स्क्वायर जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जी एक्स अपॉन, और जब इसको तुम एक्स टैन थीटा कॉमन लेना चाहोगे तो एक्स टैन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स बाई आर, ये दो इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, एक्स जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और कौन सी बोलो, कौन सी, इन्हीं इक्वेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं। अरे भैया ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपकी आ गई जी एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स, तो वाई एक इक्वेशन आप जाएगी वाई एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी क्या बन जाएगी एक्स टैन थीटा बराबर, जैसे यहाँ एक्स कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो एक एक्स अंदर रह जाएगा, ठीक। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। अरे भैया इमली क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या कह रहा है बताओ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, हमसे कह रहा है, क्या हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम, हाँ पढ़ो, क्या क्वेश्चन पढ़ो, हाँ द मैक्सिमम हाइट, सर इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, हाँ जब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाए, y के रेस्पेक्ट में x, हाँ कि ना, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, नहीं आया, जैसे वेलोसिटी दी होती थी कुछ, उसको डी वी बाई डी टी कर देते थे तो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाती थी, ऐसे ही इधर क्या है, टाइम होता था तो टी टी के रेस्पेक्ट में करते थे, अब इधर x है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 माइनस 2x बाई 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x बाई 10, अगर हम इसको y के बराबर 0 कर दें तो 0 बराबर 1 माइनस एक्स बाई 10, समझे कि समझे, तो x बाई 10 बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो y की वैल्यू उस वक्त क्या होगी जब मैक्सिमम y कितना जा सकता है, x 10 पे मैक्सिमम जाएगा, x 10 पे मैक्सिमम, तो 10 माइनस 10 स्क्वायर बाई 20, हाँ कि ना, तो 10 माइनस कितना 100 बाई 20 ने 20 को मार दिया, हाँ कि ना, तो 5 आ गया, 5 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर जाए, कितना जाएगा, तो हमसे कह रहा है जब x 10 होगा तो y उस वक्त मैक्सिमम 5 होगा, ठीक, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y, मतलब 10, 5, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ो, रुक जाओ क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इज y यूनिट वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux कितनी दे रखी है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 i कैप, हाँ कितनी दे रखी है, एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y बराबर 5x 1 माइनस एक्स, ये दे रखी है, ठीक। अब जब इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो तो आप किससे कंपेयर करोगे, हमसे कह रहा है क्या, हमसे कह रहा है यू वाई बताओ ना, यू वाई तो पूछा है, ये तो पूछा है, द मैक्सिमम हाइट एट, नहीं ये वाला है, द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द इनिशियल वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बताना है, ठीक। तो अगर हमने क्या करा,
देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, y बराबर x tan थीटा, किससे कंपेयर करेंगे, वन माइनस एक्स बाई आर, वन माइनस एक्स बाई। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक tan थीटा क्या 5 के बराबर है, हाँ, इसको कंपेयर करो तो tan x यहाँ पे है और यहाँ पे, हाँ कि ना, तो tan थीटा कितना है 5 के बराबर, कितने के बराबर, tan थीटा 5 के बराबर है ना, है कि नहीं है। अच्छा हमारा एंगल आ गया तो हमें वी वाई बाई यू वाई और यू एक्स तो पता चल जाएगी ना, यू वाई बाई यू एक्स कितनी होनी चाहिए, tan थीटा होनी चाहिए कि नहीं, और tan थीटा कितनी है 5, तो यू वाई बाई यू एक्स क्या 1 है, कितनी है, तो यू वाई कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत। अच्छा जैसे ही tan थीटा दिखा तुरंत दिमाग में आ गया, अरे ये तो वी वाई बाई वी एक्स होता है, ये तो वी वाई बाई वाई क्या होता है, हाँ। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑब्जर्व अ ट्रेजेक्टरी 20,10। 20,10 का मतलब क्या हो गया, 20 ये चला और 10 ये, तो ये 20,10 हुआ, बोलो 20,10। if time is the time of light then momentum vector at time t बराबर, अच्छा टोटल टाइम अगर टाइम ऑफ लाइट t है, हाँ, तो हमसे कह रहा है मोमेंटम बताओ t बाई कितना √2 पे, हाँ। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझें, इनिशियल स्पीड दी है, इनिशियल स्पीड नहीं दी है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ये 45 डिग्री पर फेंका गया, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व्ड एट 20 द टाइम ऑफ लाइट, अच्छा नहीं दिया है। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, और इनिशियल स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए, तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या होगा, पी एक्स आई कैप, हाँ, पी वाई जे कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम समझते हैं कि हमें निकालना क्या है। पी एक्स आई कैप के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम इंटू यू एक्स आई कैप, हाँ समझ में आ रहा है, एम इंटू वी एक्स आई कैप, हाँ, और एम इंटू वी वाई जे कैप, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा वी एक्स तो बदलेगी नहीं, तो एम इंटू यू एक्स आई कैप लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, यू वाई माइनस जी टी जे कैप। समझ में आ रहा है कुछ, मास यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और मैं यू एक्स, अगर हमें यू पता चल गई, क्या पता चल गई, यू, तो यू एक्स भी आ जाएगा और यू आई भी आ जाएगा, तो यू एक्स भी आ जाएगा, यू आई भी आ जाएगा, फिर हम आराम से निकाल लेंगे। और टाइम के लिए टाइम ऑफ पीरियड भी निकालना पड़ेगा, मतलब अच्छा सवाल हो गया ये तो, बहुत शानदार। अच्छा सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, y बराबर एक्स tan थीटा, ठीक, 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। अच्छा यहाँ से देखो y कितना है 20, x कितना है 10, tan 45 है, तो tan 45 का मतलब 1, हाँ, 1 माइनस tan 20, सॉरी x कितना है 20, यहाँ r क्या रेंज आ जाएगी, क्या रेंज आ जाएगी, तो 10 ने 20 को मार दिया 2 बार, तो 2 बराबर 1 माइनस 20 बाई आर। अच्छा 20, ये तो माइनस मैन लगा सन्नाटा, अच्छा इधर 10 था, सॉरी इधर 10 था, ठीक, x 20 था, ठीक, तो 0 ने 0 को मार दिया, तो 1/2 बराबर 1 माइनस 20 बाई आर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
20/r इधर ले लो, तो 20/r इज इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो हाफ हो गया। तो 20 बराबर r इज इक्वल्स टू 1/2, तो r बराबर 40, r बराबर 40। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? अब रेंज आ गई हमारे पास। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin 2θ/g। अगर तुम 45 ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 45, तो sin 2θ तो 90 हो गया 1, तो u² बराबर rg हो गया कि नहीं? तो u बराबर √rg, मतलब r कितना है? 40 × 10, ये तो 400 आ गया। तो u 20 थी कि नहीं? कितनी थी? 20 है कि नहीं? तो सर 20 का x कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? 20/√2। बोलो 20 cos 45, दैट इज 20/√2, दैट इज 10√2। 10 × 2/√2, 10√2, 10√2 इधर और 10√2। बोलो समझ में आ गया? अच्छा, अब इस सवाल के अंदर हमको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2u/g। तो 2 × ui कितनी है? 10√2 अपॉन g। g ने 10 को मार दिया, 2√2। आंसर कितना आया? टाइम पीरियड 2√2 आ गया। टाइम पीरियड कितना आ गया? लेकिन हमें किस टाइम पे निकालना है? हमें टाइम रखना पड़ेगा t/√2। हाँ, मतलब 2√2/√2। तो √2 ने √2 को मार दिया, कितना आंसर है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक, अब ux तो बदली नहीं है, तो हम मास को कॉमन ले रहे हैं, ux i कैप, ux i कैप प्लस ui - gt क्या? j कैप, और ये पूरा ब्रैकेट मास के बाहर, मास बाहर कर दिया। ठीक, ux कितनी है? 10√2। मास कितना है? 5। तो 5 × 50, 1 सेकेंड। हेलो, ठीक ठीक, जाओ बेटे, मैं घर से फ़ोन आया। मास कितना है बेटिया? 10। तो 10 10 ज़ा 10√2 × 10 क्या? 100√2 आई कैप। हाँ, अच्छा, ui - gt निकाल लो अलग से कहीं से, ui - gt। ठीक है, अब ध्यान समझना, ui कितनी है? 10√2 माइनस 10 × 2, तो 10√2 - 20, 10√2 माइनस, ठीक, और उसको भी हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 100√2 - 200, तो ये आ जाएगा हमारा 100√2 - 200 j कैप। ये आपका मोमेंटम आ गया। देखो आंसर है क्या? है परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? शानदार सवाल, भौकाली सवाल। देखो इसमें क्या क्या करवा लिया तुम्हें भैया, टाइम ऑफ पीरियड निकलवा लिया, रेंज भी निकलवा लिया तुमसे, हाँ, तुमसे इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकलवा लिया। समझे? कहाँ पे होगा? क्या बात कर, आंसर है 100√2 आई कैप प्लस 100√2 - 200 जे कैप। ठीक है, वही तो है, 100√2 आई कैप प्लस 100√2 - 200 जे कैप। ठीक, ये समझ में आ गया ना? अच्छा सवाल है, हटा दें। चलो अगला देखो, अगला देखो बेटिया, ये भी शानदार सवाल होना चाहिए। चलिए 64 हमसे कह रहा है अ ट्रेजेक्ट्री इन अ वर्टिकल प्लेन इज y बराबर α(x) माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमसे कह रहा है बताओ द वर्टिकल डिस्टेंस द कंपोनेंट एक्स वाई द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा x and y, the horizontal where alpha and beta are the constant and x and y are the horizontal distance, the vertical distance from the projectile, the angle of the projection theta and the maximum height। हमको
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालनी है और मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाँ, यही तो बोला। और हाइट किसके टर्म्स में निकालनी पड़ेगी हमको? अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में। ठीक, समझे कि समझे? तो बेटिया इसको देखो ध्यान से, इसको तुम पहले ऐसे कन्वर्ट करो। ये हो गया एक्स टैन थीटा, हाँ, एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और इसको लिख लो y बराबर एक्स अल्फ़ा। एक्स अल्फ़ा कॉमन लो, अल्फ़ा एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस बीटा एक्स बाई एक्स कॉमन चला गया, और जहाँ पे अल्फ़ा नहीं है वहाँ नीचे अल्फ़ा आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप अल्फ़ा एक्स कॉमन ले रहे हो ना, तो एक्स तो कॉमन आ गया, लेकिन अल्फ़ा कहाँ से कॉमन लाएं? तो जब अल्फ़ा है ही नहीं अंदर तो अल्फ़ा नीचे चला जाएगा। ये तो समझ में आता है ना? अच्छा, अब ध्यान समझो, इसको तुम कंपेयर करो। जब तुम इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है? रेंज बराबर अल्फ़ा बाई बीटा दिख रहा है। रेंज बराबर अल्फ़ा बाई, अच्छा तुम्हें टैन थीटा की जगह अल्फ़ा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो टैन थीटा बराबर अल्फ़ा, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स अल्फ़ा। क्या एक ऑप्शन ऐसा है ऐसा? दूसरा हमें एच मैक्स पूछा है, तो एच मैक्स के लिए क्या लिखोगे? हाइट, क्या हाइट का एच बाई आर इक्वल टू टैन थीटा बाई 4। टैन थीटा बाई, टैन थीटा अल्फ़ा के बराबर है। किसके बराबर है? अल्फ़ा बाई 4। एच निकालना है और रेंज कितनी आई है? रेंज का अगर तुम देखोगे ध्यान से तो अल्फ़ा बाई बीटा है। कितना है? अल्फ़ा बाई बीटा, समझे? तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा, एच बी बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई 4। तो एच आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 बीटा। आंसर है? नहीं आया? इससे शॉर्ट में इसको नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है कुछ? कैसे करा, ध्यान समझें। मेरे दिमाग में क्या आया, पहले इसको x कॉमन ले लो, क्योंकि जब यहाँ पे cos थीटा cos थीटा कुछ नहीं होता है तो हमको x कॉमन लिया। अल्फ़ा x कॉमन लेते ही ये बन गया 1, बीटा बीटा ही रहा अंदर, x कॉमन आ गया, अल्फ़ा अंदर था नहीं तो अल्फ़ा नीचे चला गया। अब इसको y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर करा तो टैन थीटा अल्फ़ा के बराबर चला गया। और अल्फ़ा बाई बीटा क्या रेंज है? अल्फ़ा बाई बीटा रेंज है, तो अल्फ़ा बाई बीटा क्या हमारी है? रेंज क्या है? अल्फ़ा बाई बीटा। और हमने बहुत पहले पढ़ा था एच बाई आर इक्वल टू टैन थीटा बाई 4, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस सॉल्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? बढ़िया सवाल, भौगोलिक सवाल हटा दें। अगला देखिए, (65) A trajectory of the projectile near the surface of the earth is given as, if were launched at an angle of theta with the speed v naught, देखो हमसे कह रहे हैं एक ट्रेजेक्ट्री है y बराबर 2x माइनस कितना 9x स्क्वायर, ठीक है? तो हमसे कह रहे हैं थीटा नॉट कितना होगा, हाँ, और वी नॉट कितना होगा, वी नॉट कितना होगा, ठीक? थीटा नॉट और वी नॉट पूछा है कितना होगा, ठीक? अच्छा, कैसे करोगे? इनिशियल स्पीड दे रखी नहीं? और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या इसमें? y बराबर 2x माइनस जी एक्स स्क्वायर इफ़ वी लॉन्च एट एंगल थीटा विद स्पीड वी नॉट, देन तो ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा बेटा बेटा, अच्छा अच्छा बेटा। एक तो आप तो y बराबर x2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9x बाई 2 हो जाएगा, 9x बाई, तो टैन थीटा मेरा 2 आ गया, टैन थीटा मेरा 2 आ गया। तो थीटा बराबर टैन इनवर्स 2, टैन इनवर्स 2 के टर्म्स में नहीं होगा, आंसर टैन इनवर्स 2 के टर्म्स में है, थीटा नॉट टैन के टर्म्स में नहीं है, साइन के टर्म्स में है, ठीक?
अरे यार हाँ तो कुछ बोलो। किसके टर्म्स में है? तो इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 2, हाँ कि ना? तो अगर हमें कॉस थीटा कहीं से पता चल जाए तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं? और कॉस थीटा अंदर होता है, पता है आपको? इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 9x² को तुम कंपेयर करो किससे? x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कंपेयर करो। ठीक, अब बताओ 2u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी को 9 लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो 2u² कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? बाई जी को हम क्या लिख सकते हैं? 9। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम कितनी डाल दें? लेकिन यार यू भी तो नहीं पता है, यहाँ पर दो दिक्कतें हैं हमारे पास। टाइम हो गया बहुत। क्या नहीं पता इसमें? इसमें हमें अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू आती है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा बाई 2। तो हमने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख दी हमने? चलो 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन थीटा बाई 2 इंटू 9g मतलब 90। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, तो मेरी u0 मतलब v0² आ जाएगी 90 बाई, अच्छा v0 कुछ कॉस टैन के टर्म्स में तो नहीं दे रखी? तो एंगल फिर हमें तोड़ना पड़ जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो ध्यान से, इधर सन्नाटे, इधर देखो। ओए इसको तुम क्या लिख सकते हो? अब दोनों एंगल हमें नहीं पता ना, यहाँ पे फंस गए हम। क्यों फंस गए? क्योंकि यहाँ यू भी नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, सही है? और हमें थीटा भी निकालना है और यू भी निकालना है, और एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, आगे ना। और दूसरी इक्वेशन हम देखें अगर कोई हमारे पास ऐसी है जिसमें, तो सिर्फ यही वाली है tan थीटा बराबर 2। तो हमने इसको लिख लिया क्या? tan थीटा बराबर अगर 2 है तो क्या वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो 2/1 तो ये कितना हो जाएगा? √5। कितना हो जाएगा? √5। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा सर आपका, साइन थीटा सर कितना हो जाएगा? बोलो ना बेटा। 2/√5, 2/√5, हाँ कि ना? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2/√5 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√5। कितना? अब देखो थीटा इनवर्स 1/√5 या 2/√5 में से कौन सा है? 1/√5। कॉस इनवर्स 1/√5। ठीक, एक चीज़ हमको मिल गई। क्या मिल गई? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? अब u² बराबर कॉस थीटा, सर कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है 1/√5, है कि नहीं? और साइन थीटा है 2/√5 इक्वल्स टू 90। क्या ये 5 हो गया? हाँ, तो क्या ये 45 हो गया? हो गया। तो u² बराबर कितना हो गया? 45 इंटू 5, 9 5 25, 5 को 20 और 2 22, 225 आ गया। आया कि नहीं आया?
बोलो। तो यू कितना आ गया, 15 नहीं आ गया? यू कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? 5/3। एक सेकेंड, अब चेक करते हैं कि हमने गलती कहाँ करी है। हाँ, गलती कहाँ करी है, वो तो सही आ रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, कपड़ा कहाँ गया भैया। हाँ, यहाँ पर हमने 2u² cos स्क्वायर थीटा को हमने 2g/g को हमने क्या मान लिया है। देखो सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। कहाँ पे? ये सब कुछ g/, था g/2u² cos स्क्वायर थीटा था ना कि 2u²। समझे? यहीं पे गलती हो गई थी। ठीक, वही चाय। तो सर g/2u² cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या मान लिया, 9। ठीक, बोलो। तो g मतलब 10/2 इंटू u² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 इक्वल्स टू 9। हाँ, नहीं स्क्वायर है ना, स्क्वायर है सर। तो ये 5 हो गया ना, कितना हो गया, 5। 5/3 आंसर आ रहा है, आ गया। अरे 5/3 आ रहा है ना, ठीक है। देखो आ गया 5/3। यू उधर u², अब इसको 5 ऊपर लेगा 25 आ गया। कितना आ गया, ये ऊपर 25 नीचे 9 और u² उधर चला गया, नहीं आया। तो u बराबर 5/3, 5/3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? गलती कहाँ हो रही थी? गलती ये थी कि जी ये चीज़ 9 के बराबर थी, ये हमने उल्टा ले लिया था। क्लियर? गलती पकड़ ले में आनी चाहिए। अच्छा, ये छोटे से सवाल 2 रह गए बस, 2 सवाल रह गए बस 5 मिनट के। अच्छे से, अरे चाय गिर गई क्या? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज टेकन इन द इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी सर i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, इफ अलोंग द ग्राउंड, वर्टिकल ग्राउंड, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी, क्या बनानी? इक्वेशन ऑफ, और y 2x के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी। तो हमें पता है y बराबर x tan थीटा, हाँ 1 - x/r होता है कि नहीं होता है? बोलो कितना होता है? ठीक है, बोलो। या इसको ऐसे ना लिख के तुम ऐसे लिखो, x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? हमारे पास सब कुछ है सर, हमारे पास सब कुछ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, vy/vx, हाँ कि ना? तो uy/ux मतलब 2/1। ठीक, तो ये तो 2 है, तो x इंटू 2 हो गया, माइनस gx²। समझे कि समझे? बोलो ना बेटा, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब सर ये 2 है, ये 1 है। हाँ, ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 है कि नहीं? ये कितना है? तो 1/√5 cos थीटा कितना होता है, 1/√5 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा। और u² का मतलब इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड। तो इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है, √1² प्लस 2²। क्या ये भी √5 है? कितना है? हाँ, और उसका स्क्वायर का मतलब, उसका स्क्वायर का मतलब 5, हाँ कि ना? तो हमने लिख दिया 5, बोलो, इंटू 1/5। तो 5 ने 5 को मार दिया, और ये 10/2 5 हो गया। तो 2x - 5x²। आंसर है क्या?
हाँ, कोई दिक्कत? समझे कि समझे? आखिरी सवाल कर लो, बस ख़त्म कर रहे हैं। आखिरी सवाल भैया, आखिरी सवाल। अच्छा, हमसे कह रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जो बोल रहा है बस लिखते जाओ, ठीक? कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड। एंड एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लेनेट। अच्छा, अनदर प्लेनेट मान लो कोई और प्लेनेट है, विद द सेम वेलोसिटी, विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम एंगल, एट द सेम एंगल। फॉलो द ट्रेजेक्ट्री विच इज़ आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री। मतलब दोनों की ट्रेजेक्ट्री क्या है सर? बराबर हैं। बराबर है कि नहीं? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। अच्छा, ये क्या है? ट्रेजेक्ट्री, चलो इसके लिए ट्रेजेक्ट्री क्या लिखोगे? y बराबर एक्स टैन थीटा। हाँ, क्या लिखोगे? एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हमसे क्या कह रहे हैं? अगर सब कुछ सेम है, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब जब y उसका सेम था तो x भी सेम था, थीटा भी सेम है, हाँ कि ना? ट्रेजेक्ट्री का सेम होने का मतलब एंगल तो सेम ही रखा है, तो एंगल सेम का मतलब tan थीटा सेम, x सेम, y सेम, x सेम, cos थीटा सेम, 2 सेम, g बाई यू। हाँ, तो जी ऑफ अर्थ अपॉन यू ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी ऑफ प्लैनेट अपॉन यू ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। वो भी सेम होना चाहिए, तभी तो पूरी ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी। तो हमने कहा यहाँ पर तो हमारे यहाँ 10 होता है, हमारे यहाँ तो 10 ही होता है, 5। ये कितना हो जाएगा? इसको 9.8 लेके चलो। कितना? 9.8 बोला है ना? 9.8। ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर मतलब 25। वहाँ प्लेनेट पे निकालनी है, ठीक? और ये कितनी है? 3। हाँ, 9 कितनी है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8 इंटू 9/5, 25। हाँ कि ना? चिक 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 चिक। अब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा सन्नाटे के तरीके से। अगर 10 मान लें, क्या मान लें? ऑप्शन है ना, दूर दूर हैं, पास पास हैं। अरे ऑप्शन दूर दूर पास पास नहीं समझ में आता इनको। हाँ, बहुत दूर दूर हैं सर, 5.9, 10 पॉइंट समथिंग। हाँ, एक काम करिए ना सर, आप एक काम करिए ना सर, क्या इसको 90/25 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? कुछ ज़्यादा नहीं आ गया? कुछ ज़्यादा नहीं आ गया सर? जी बाई यू स्क्वायर तो कुछ जी, ये हो गया 5, 9.8 ये हो गया जी। अच्छा, तो अराउंड 4 के आसपास कोई आंसर है क्या? हाँ है 3 पॉइंट, हाँ तो वही आंसर है 3.5, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला है, भाई अपना बढ़िया शानदार आदमी है कि नहीं, तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाएं, ठीक। और लगे रहें इसी मेहनत के साथ, आगे की वीडियोस आती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस यूँ ही करवाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।